मेरा नाम रीमा है। आज मेरा दिन कुछ अलग ही था, क्योंकि सुबह से ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मन में अजीब सी खुशी थी, जैसे ऊपर वाले ने आज मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। मैं हर काम ध्यान से कर रही थी, ताकि कोई गलती न हो, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई, तो नतीजा बहुत बुरा होगा। भगवान की दया से आज दिन भर में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। शाम के करीब 7 बज चुके थे और मेरा पति अमित अपने ऑफिस से घर लौट आए थे और पूरे 1 घंटे तक उन्होंने मेरे किसी भी काम पर उंगली नहीं उठाई थी। मुझे लगा कि शायद आज सब कुछ सही चला जाएगा, पर किस्मत को शायद मेरी मुस्कान पसंद नहीं थी। जैसे ही मैंने अमित को खाना परोसा और उनके पास बैठी, उन्होंने एक निवाला लेते ही कहा कि सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा है। इतना सुनते ही वह गुस्से में आ गए, ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, गालियां देने लगे और गुस्से में भरी थाली उठाकर मेरे चेहरे पर फेंक दी। गरम दाल मेरे गालों और माथे पर जा पड़ी। दर्द से मैं चीख भी नहीं पाई। मेरा चेहरा जलने लगा था और मेरी सास दरवाजे पर खड़ी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। वह बोली, तेरे साथ यही होना चाहिए। उस वक्त मेरी हालत इतनी बुरी थी कि शब्द भी साथ छोड़ गए थे। मेरे दोनों बच्चे डर से सिमट गए थे। आंसू खुद ब खुद बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। मैंने किसी तरह चेहरा पोंछा, मगर अमित गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए और जाते जाते बोले, आज तुझे ऐसी सजा दूंगा जो किसी पति ने अपनी बीवी को नहीं दी होगी। तलाक तो बाद में दूंगा, पहले तुझे असली दर्द दिखाऊंगा। तलाक की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। मैं कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी, भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए कि मुझे उस रात से बचा ले। मैं आंखें बंद करके दुआ मांग ही रही थी कि अचानक जब आंखें खोलीं, तो सामने अमित खड़ा था और उसने मेरे बाल कसकर पकड़ लिए और घसीटते हुए बाहर ले गया। बाहर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो घड़ी में रात के करीब 8:30 बज रहे थे। मैं भीतर से कांप रही थी। उस वक्त मेरे हाथ तेजी से काम कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि अमित का समय बहुत कीमती है और उसे एक पल की भी देर पसंद नहीं। सुबह उठते ही उसे चाय चाहिए होती थी, फिर नाश्ता बिल्कुल 8 बजे। दोपहर को वह ठीक 1:30 बजे घर आता था और ठीक 1:45 पर उसे गरम खाना चाहिए होता था। उसे ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मैं हमेशा उसके लिए ताज़ा खाना बनाती थी, साथ में सलाद और दही भी रखती थी। अमित को किसी भी काम में दूसरों का दखल पसंद नहीं था। जब वह घर पर होता, तो मुझे बच्चों के पास जाने की भी इजाज़त नहीं होती थी। अगर मेरा कोई बच्चा रो जाए और मैं पहले उसे संभाल लूं, तो वह गुस्से से पागल हो जाता था। उसका मानना था कि एक पत्नी का काम सिर्फ अपने पति की सेवा करना है। अगर मैं जरा सी भी देर कर दूं, तो वह मुझ पर चिल्लाता, मुझे पीटता और हमेशा यही कहता कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं हूं। मैं उसके हर जुल्म को चुपचाप सहती रही। आज भी कुछ वैसा ही हुआ था। मेरे छोटे बेटे को पिछले 2 दिन से बुखार था, तो मैं उसे डॉक्टर के पास दवा दिलाने गई थी। डॉक्टर के यहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए मेरा नंबर देर से आया। मैं बहुत थक गई थी, लेकिन घर लौटते वक्त बस यही डर था कि अगर अमित घर पहुंच गया होगा और मुझे घर पर नहीं पाया, तो फिर क्या होगा। घर पहुंचकर देखा तो सब वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गई थी। हर चीज बिखरी हुई, रसोई गंदी और मेरी सास ने कोई काम हाथ तक नहीं लगाया था। अगर वह चाहती तो घर संभाल सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा कितना गुस्सैल है और उसे हर चीज समय पर चाहिए। मगर उसे परवाह ही कहाँ थी। उसे तो मेरे दुख से जैसे सुकून मिलता था। अमित अगर मुझे मारता, तो वह मुस्कुराती थी। मैंने बेटे को दवा दी, आंसू पोंछे और बिना समय घुमाए रसोई में लग गई। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, जिसमें मुझे घर का हाल सुधारना था, खाना बनाना था और दोनों बच्चों को संभालना था। मेरी बेटी भूखी बैठी थी, खिलौनों से खेलते खेलते ऊँघ रही थी और सास ने उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया था। मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लगा, पर मेरे पास वक्त नहीं था कि उसे अपने हाथों से खिला सकूं। मैंने जल्दी से उसके सामने खाना रख दिया ताकि वह खुद कुछ खा सके। वह छोटी थी, लेकिन अब उसे खुद खाना सीखना ही था, क्योंकि मैं तो हर वक्त अपने पति के कामों में उलझी रहती थी। मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू कर दिए। सब कुछ भागते दौड़ते कर रही थी और तभी मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई।
वही गलती जिसने मेरी जिंदगी की बाकी सारी खुशियां छीन लीं। उस एक चूक ने मुझे यह सिखा दिया कि मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं है। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। कोई मेरी मेहनत नहीं देखता, कोई मेरा दर्द नहीं समझता। मैंने रोते रोते भी सारे काम पूरे किए। घर साफ किया, बेटे को दवा दी, बेटी को खिलाया, सास के लिए चाय बनाई, अमित के लिए गरम खाना तैयार किया और खाने के बर्तन भी सजा दिए। थकान से शरीर जवाब दे रहा था, पर दिल में सिर्फ डर था, कहीं अमित आकर फिर कोई तूफान न खड़ा कर दे। इतनी देर तक लगातार काम करते करते मैंने खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। सुबह से ही मैं बिना रुके घर के कामों में लगी थी। थकान इतनी बढ़ गई थी कि बस थोड़ी देर के लिए मैंने सोफे पर बैठकर चैन की सांस ली ही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मैं समझ गई थी कि यह अमित ही होंगे। वह ऐसे इंसान थे जिनके घर आते ही माहौल बदल जाता था, जैसे पूरे घर में सख्ती और डर फैल जाता हो। मैंने फौरन जाकर दरवाजा खोला, उनके हाथ से ऑफिस बैग लिया और रसोई में जाकर ट्रे में ठंडे पानी का गिलास रखकर उनके सामने रखा। उन्हें कभी पसंद नहीं था कि मैं पानी बिना ट्रे के दूं। अगर मैं गलती से सीधे हाथ में गिलास थमा देती थी तो वह डांट देते थे। इसलिए मुझे हर बार उनके एक एक काम में बेहद सावधानी रखनी पड़ती थी। उन्होंने पानी पिया और कहा, खाना लगा दो, मैं नहाने जा रहा हूं। मैं झुककर उनके पैर से जूते मोजे उतार रही थी, तभी उनके चेहरे से पसीना बहने लगा। मैंने झट से तौलिया उठाया और उनका पसीना पोंछ दिया। फिर अलमारी से उनके कपड़े निकालकर बाथरूम के पास रख दिए। अमित नहाने चले गए तो मैं रसोई में भागी और गैस पर खाना गर्म करने रख दिया। इस बीच मैं डाइनिंग टेबल लगाने में लग गई। मन में सुकून था कि शायद आज सब कुछ ठीक रहेगा, पर किसे पता था कि यही सुकून मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अमित जैसे ही बाथरूम से निकले, मैंने कपड़े बढ़ा दिए। उन्होंने कपड़े पहने, बाल संवारे और फिर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। मैं जल्दी से रसोई में गई, गरम दाल और रोटी निकाल कर लाई और उनकी प्लेट में परोसी। उनके पास बैठना भी मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि अगर मैं वहां नहीं होती तो वह गुस्सा करते और मुझे डांटते रहते। उनके घर में जब वह मौजूद होते थे तो बच्चों की हल्की सी आवाज भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए मैं बच्चों को कमरे में सुलाकर बाहर आई थी। अमित ने दाल का पहला निवाला ही लिया था कि अचानक उन्होंने थाली उठाई और खौलती हुई दाल मेरे चेहरे पर दे मारी। दाल की गर्म छींटें मेरे चेहरे, हाथों और कपड़ों पर पड़ गईं। दर्द से मैं चिल्ला उठी। मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। बच्चे डर कर रोने लगे और मेरी सांस कमरे से निकलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। लेकिन उनकी आंखों में न हमदर्दी थी न चिंता, बस एक संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे किसी को सजा मिलते देख उन्हें सुकून मिल रहा हो। अमित ने पास आकर मेरे बाल कसकर पकड़ लिए। मैं दर्द से कराह उठी। उन्होंने झटके से मेरा सिर नीचे झुकाया और मुझे बचे हुए गरम दाल के बर्तन में मुंह डुबाने की कोशिश की। मेरी चीखें और भी तेज हो गईं। आंसू आंखों से रुक नहीं रहे थे। मैं रोते हुए बोली, मैंने आखिर क्या किया है? तभी उन्होंने गुस्से में मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरा चेहरा जो पहले ही जलन से लाल हो चुका था, अब सूज गया था। उन्होंने दो और थप्पड़ मारे और गुस्से में बोले, तुम जैसी निकम्मी औरत से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें तलाक दूं, मैं वो करूंगा जिससे मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने मुझे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैं जमीन पर गिरी हुई थी और मेरे गालों से आंसू टपक रहे थे। वह मुझे बुरी तरह कोसने लगे, कहने लगे कि कभी नमक ज्यादा होता है, कभी कम, कभी मिर्च ज्यादा तो कभी तेल। बोले, तुमसे तो ढंग का खाना तक नहीं बनता। आखिर तुमने अपने घर पर क्या सीखा था? मैं जो कमाता हूं वह मेहनत की कमाई है। इसे ऐसे बेवकूफी में बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं सिर्फ उनकी बातें सुनती रही, रोती रही। मेरे शरीर में जलन थी, मन में डर था और आत्मा जैसे टूट चुकी थी। अमित की बातों से मेरा दिल पत्थर की तरह भारी हो गया था। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो सजा दूंगा जिससे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं वहीं फर्श पर गिरी हुई बिलख बिलख कर रोने लगी। उसी वक्त मेरी नज़र दीवार पर टंगी अपनी शादी की तस्वीर पर पड़ी।
मुझे वह दिन याद आ गया जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। सोचा था खुशियां मिलेंगी, लेकिन तभी मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। मेरी जिंदगी पहले भी आसान नहीं थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे हर दिन एक सजा बन गया था। जब से मैंने होश संभाला था, मुझे बस संघर्ष ही मिला था। हर दिन कोई नई परीक्षा, कोई नया दर्द। मैं अपने आंसू पोंछकर भगवान से फिर वही प्रार्थना करने लगी कि आखिर मेरी यह कठिन जिंदगी कब खत्म होगी। पता नहीं क्यों भगवान ने मेरी किस्मत इतनी कठोर बनाई थी। ये सवाल मेरे मन में हर पल घूमता रहता था कि क्या मेरे हिस्से में सिर्फ दर्द ही लिखा है या कभी मुस्कुराने का मौका भी मिलेगा। मेरी जिंदगी की शुरुआत एक ऐसे परिवार में हुई थी जिसे लोग संपन्न और प्रतिष्ठित कहते थे, लेकिन मेरे लिए वह शुरुआत किसी सजा से कम नहीं थी। मैं जब पैदा हुई तो सब कुछ मेरे खिलाफ था। घर में किसी ने मेरी पैदाइश पर खुशी नहीं मनाई, न मिठाई बांटी गई, न कोई मुस्कुराया। मैं उस परिवार की तीसरी संतान थी और मेरे आने से जैसे घर वालों को एक और बोझ मिल गया था। शायद उन्हें एक और बेटी की उम्मीद नहीं थी। जब मैंने होश संभाला तो पाया कि मेरे आसपास हर सुविधा है। बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां और दिखावे की रौनक, पर प्यार और अपनापन कहीं नहीं था। मेरे माता पिता दोनों ही पढ़े लिखे और अच्छे घरों से थे, लेकिन उनकी सोच पुराने जमाने की थी। मेरी दादी को पोता चाहिए था और माँ ने लगातार 3 बेटियों को जन्म दिया था। इससे दादी बहुत नाराज हो गई थीं। उन्हें लगता था कि बेटियां तो बस जिम्मेदारी बढ़ाती हैं, इसलिए उन्होंने माँ पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। मैं पैदा हुई तो मानो घर में मातम छा गया। मेरे पिता अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और दादी की यही ख्वाहिश थी कि उनका वंश आगे बढ़े। मगर जब मैं पैदा हुई तो सबके चेहरे उतर गए। माँ और पापा की शादी वैसे तो प्यार की शादी थी। दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी, क्योंकि दोनों के परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे। माँ एक मिडिल क्लास परिवार से थीं, जबकि पापा एक बड़े और अमीर घर से। दोनों की मुलाकात दफ्तर में हुई थी, जहाँ पापा मैनेजर थे और माँ एक साधारण कर्मचारी। वहीं से उनके बीच दोस्ती बढ़ी और फिर प्यार हुआ। माँ जिम्मेदार और समझदार थीं। अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके सिर पर थी। शायद इसीलिए उन्होंने एक बेहतर जिंदगी की चाह में पापा से रिश्ता जोड़ लिया था। शादी के बाद दादी ने थोड़ी देर तक नाराजगी जताई थी, लेकिन माँ की सुंदरता देखकर मान गईं। हमारे घर में सब कुछ था, सुविधा, पैसा, शोहरत, पर स्नेह नहीं। 2 बेटियां पहले ही हो चुकी थीं और दादी ने ऐलान कर दिया था कि अब की बार बेटा ही होना चाहिए। माँ डर गई थीं और आगे बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया था, मगर किस्मत ने फिर अपना खेल दिखाया और माँ दोबारा गर्भवती हुई। इस बार सबको उम्मीद थी कि लड़का ही होगा, लेकिन जब मैं पैदा हुई तो उम्मीदें राख हो गईं। माँ के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दादी का गुस्सा भड़कने वाला था। मुझे तो तब कुछ समझ नहीं थी, पर वह दिन मेरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला था। मेरे जन्म के तीसरे ही दिन फैसला कर लिया गया कि मुझे किसी और को दे दिया जाएगा। जिस घर में मैं आई थी, वहां से मुझे एक ऐसे घर भेज दिया गया जहां न पैसा था, न सुविधा, बस तंगी और चुप्पी थी। माँ ने मुझे अपने ही भाई और भाभी को सौंप दिया, यानी कि मैं अपने मामा और मामी के गोद दे दी गई थी, क्योंकि वे लोग निसंतान थे। शायद माँ को लगा था कि इससे उनका बोझ कम हो जाएगा और दादी खुश हो जाएंगी। दादी ने माँ से कहा भी था कि अगर यह बच्ची अपने भाई को दे रही हो तो अगला बच्चा बेटा होना चाहिए, वरना अब और बेटियां नहीं चाहिए। दादी ने यह तक कह दिया था कि बेटियां तो बस माता पिता के कंधों पर बोझ होती हैं, जबकि बेटे खुद अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। माँ ने बिना ज्यादा सोचे मेरी किस्मत किसी और के हवाले कर दी। मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ नहीं सकती थी, लेकिन अगर उस वक्त मैं बड़ी होती तो शायद अपनी किस्मत खुद लिख लेती। अफसोस, ऐसा नहीं हो सका। उस दिन मैंने उस घर को छोड़ दिया जहां हर सुविधा थी और कदम रखा एक ऐसे घर में जहां हर दिन एक जंग थी, गरीबी की, भूख की और अपनापन खोजने की। वहीं से मेरी जिंदगी की कहानी ने नया मोड़ लिया और मैं उस मासूमियत से दूर हो गई जो किसी बच्चे की आंखों में होनी चाहिए थी। जब मुझे मामा और मामी के घर लाया गया था, तो उस वक्त उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी ही बेटी की तरह प्यार दिया था। मुझे लगता था कि अब यही मेरा असली घर है।
लेकिन वह स्नेह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। कुछ महीनों बाद ही मामा जी की नौकरी चली गई और घर की हालत बिगड़ने लगी। पहले जो प्यार और देखभाल मुझे मिलती थी, अब उसकी जगह डांट और ताने लेने लगे। धीरे धीरे मामा और मामी मुझे मनहूस कहने लगे। मैं छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाती थी। बस इतना महसूस करती थी कि जैसे मेरा प्यार मुझसे छिन गया है। मेरे असली माता पिता ने तो मुझे इन लोगों के हवाले किया था, फिर कभी मुड़कर देखा तक नहीं। उस दिन से मेरे अंदर यह एहसास घर कर गया कि मैं शायद किसी के लिए जरूरी नहीं हूं। जब मैं 4 साल की हुई तो एक दिन मामी ने किसी बात पर मुझे बहुत मारा और गुस्से में घर से निकाल दिया। वह चिल्लाई, जा, अपनी माँ के पास जा, हमें तेरी जरूरत नहीं। मैं मासूम थी, रोती हुई गली में खड़ी रह गई। उस वक्त मेरी असली माँ फिर से गर्भवती थीं और कुछ महीनों बाद उन्होंने बेटे को जन्म दिया। बेटा मिलते ही उन्होंने मुझे पूरी तरह भुला दिया। उधर मामा और मामी की जिंदगी में भी बदलाव आया, क्योंकि मेरे गोद आने के 3 साल बाद ही उनके यहाँ भी एक बेटा हुआ। जैसे ही उनका बेटा आया, मैं उनके लिए पराई बन गई। जो लोग कभी मुझे अपना सौभाग्य मानते थे, वही अब मुझे मनहूस कहने लगे। मुझे खाना मिलता या नहीं, पहनने को क्या है, इसकी किसी को फिक्र नहीं रहती थी। उन्होंने मेरा बचपन छीन लिया। मैं दिन रात घर के छोटे बड़े कामों में लगी रहती थी। 8 साल की उम्र तक मेरे कानों में यही शब्द गूंजते रहते, ये लड़की अपशकुनी है, इसके आने से ही हमारी मुसीबतें बढ़ीं। ये बातें मेरे दिल को तोड़ देती थीं। उनके लिए अब बस उनका बेटा ही सब कुछ था। मुझे पढ़ाने की कोई चिंता नहीं थी। जब मैंने हिम्मत करके कहा कि आपने ही तो मुझे मेरी माँ से अलग किया, अब मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी आपकी है, मामा जी भगवान के लिए मुझसे यह हक मत छीनिए, तब जाकर उन्होंने किसी सरकारी स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। लेकिन वह भी बस औपचारिकता थी। न यूनिफॉर्म दी, न किताबें खरीदीं। मैं खुद से सब संभालती थी। वह जो कभी कहते थे कि मुझे पलकों पर रखेंगे, वही अब मुझे नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते थे। सुबह से लेकर शाम तक बर्तन, कपड़े, झाड़ू, खाना, हर काम मेरा था। उस वक्त मेरी उम्र बस 10 साल थी। दूसरों की बेटियां स्कूल के बाद खेलती थीं और मैं थक कर कोने में बैठ जाती थी। मुझे प्यार देने वाला कोई नहीं था। कभी कभी सोचती थी, काश मैं पैदा ही न हुई होती। मेरे माता पिता को भी मुझसे कोई मतलब नहीं था। एक बार मामी ने मुझे उनसे मिलने भेजा था, लेकिन वहां उन्होंने मेरे साथ अजनबियों जैसा बर्ताव किया। माँ ने मुझसे नजरें तक नहीं मिलाईं और उस पल मेरा दिल बिखर गया। मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगी, बस ऊपर वाले से बात करूंगी। वह ही मेरा दोस्त है, वही मेरा अपना है। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी होती गई। सरकारी स्कूल से किसी तरह हाई स्कूल पास कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं जवान हुई, मामा और मामी को बस एक ही चिंता सताने लगी, मुझे जल्दी से किसी के हाथ पीला कर देना है। उन्होंने मेरे लिए जो रिश्ते चुने, वो सब डरावने थे। कभी किसी 50 साल के आदमी का रिश्ता लाए, कभी किसी विधुर का जिसे बीवी नहीं, बस बच्चों की देखभाल करने वाली चाहिए थी। मैं हर रात भगवान से रोकर कहती थी, हे प्रभु, अब तो रहम कर, मुझे किसी ऐसे घर भेज जहां मुझे थोड़ी इज्जत और सुकून मिल सके। लेकिन शायद मेरी दुआ अभी पूरी नहीं हुई थी। मुझे लगता था कि मेरी कठिनाइयां खत्म नहीं हुईं, बल्कि अब और बढ़ने वाली हैं। फिर एक दिन हमारे पड़ोस में नई पड़ोसी आकर रहने लगीं। उनका नाम था राधा आंटी। वह मुझसे हमेशा मुस्कुराकर बात करती थीं। अक्सर मुझे छत पर कपड़े सुखाते या आंगन में झाड़ू लगाते देखतीं और चुपचाप निहारती रहतीं। एक दिन उन्होंने मुझे आवाज दी, बेटी, इधर आओ। मैं झिझकते हुए उनके पास गई। उन्होंने पूछा, तुम किसकी बेटी हो? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मैं रोज देखती हूं कि तुम्हें कोई न कोई डांटता रहता है, कभी कभी तो मार भी पड़ती है। क्या बात है? क्या तुम इन लोगों की असली बेटी नहीं हो? उनके ये सवाल मेरे अंदर तक उतर गए थे। राधा आंटी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने धीमे स्वर में कहा, जब अपने ही मुंह मोड़ लें तो फिर दूसरों से शिकायत कैसी? उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। मैंने उन्हें बस इतना बताया था कि मैं इन लोगों की सगी बेटी नहीं हूं। मुझे उन्होंने जबरदस्ती मेरे माता पिता से ले लिया था और मेरे असली माँ बाप ने भी बिना सोचे समझे मुझे इनके हवाले कर दिया था। यहीं से मेरी जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई थी
और तब से मैं लगातार अपमान और तिरस्कार झेलती आ रही थी। यह सुनकर राधा आंटी की आंखों में ममता भर आई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोलीं, बेटी, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। मुझे तुम्हें देखकर बहुत तरस आता है। मेरी भी कोई बेटी नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरी एक बेटी होती जिससे मैं अपने दिल की बातें कर पाती। अब तुम ही मेरी बेटी हो। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे और उसी पल मैंने उन्हें अपना सबसे करीबी दोस्त मान लिया। हमारी यह दोस्ती छुपी हुई थी, क्योंकि अगर मामी को पता चलता तो वह बुरा मानती। मामी को पसंद नहीं था कि मैं किसी से खुलकर बात करूं। इसीलिए जब भी मुझे कोई तकलीफ होती, मैं राधा आंटी के पास जाकर अपना दिल हल्का कर लेती। वह हर बार मुझे समझातीं, मेरा मनोबल बढ़ातीं, लेकिन जैसे ही मामी को पता चला कि मैं उनसे मिलती हूँ, उन्होंने फिर से मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। राधा आंटी ने मेरी हालत देखकर सोचा कि अगर मैं उनकी बहू बन जाऊं तो मेरी जिंदगी संभल जाएगी। उनका बेटा मुझसे 7 साल बड़ा था और वह बहुत समझदार लड़का था। उन्होंने खुद मामा और मामी से रिश्ता लेकर बात की, लेकिन दोनों ने ठुकरा दिया। ये खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि राधा आंटी सच में नेक और दयालु इंसान थीं। उन्होंने मामी से साफ कहा था, भगवान से डरो। अगर किसी बच्ची की जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाओ, वरना पाप लगेगा। पर मामी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उस दिन के बाद उन्होंने मेरे साथ और भी बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में मेरा रिश्ता एक ऐसे आदमी से तय कर दिया गया जो मुझसे 10 साल बड़ा था। राधा आंटी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मामी के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। शायद उन्हें मुझसे जलन थी, या शायद मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ थी। शादी का दिन मेरे जीवन का सबसे भयानक दिन साबित हुआ। मुझे यह एहसास नहीं था कि अब मेरा सुकून पूरी तरह खत्म होने वाला है। ससुराल पहुंचते ही मुझे लगा कि जैसे मैं फिर उसी पुराने नर्क में लौट आई हूं। मामा और मामी ने मुझे जैसे बोझ उतार कर फेंक दिया था, और अब मैं किसी अजनबी घर की चौखट पर थी। शुरुआत में सब अच्छा लगा। सास मीठे शब्दों में बातें करती और पति का व्यवहार भी सामान्य था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। मेरे पति का स्वभाव सख्त होता चला गया। वह बहुत अनुशासन प्रिय थे, हर चीज वक्त पर चाहते थे, लेकिन उनका कठोरपन धीरे धीरे क्रूरता में बदल गया। उन्होंने मुझसे इंसान की तरह नहीं, एक वस्तु की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह पहले मेरे मामा और मामी की तरह ही थे, पर फिर उनसे भी आगे निकल गए। मुझे हर छोटी गलती पर डांट मिलती, ताने सुनने पड़ते। मेरे असली माता पिता को मेरी कोई खबर नहीं थी। उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उनकी तीसरी बेटी किस हाल में है। वह अपनी दुनिया में खुश थे। उन्होंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादियां बड़ी धूमधाम से कीं, खूब दहेज दिया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे ससुराल में मुझे उसी कमी का एहसास हर दिन कराया जाता था। तुम दहेज लेकर नहीं आई, इसलिए मनहूस हो। यही बात बार बार मेरे कानों में गूंजती थी। मेरे पति ने कभी मुझे प्यार की नज़र से नहीं देखा। उल्टा हर समय मुझ पर शक करते, गलत बातें कहते और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर हाथ उठा देते। उनकी माँ, यानी मेरी सास भी मुझे हर वक्त नीचा दिखाती। कहती, तुम्हें घर का कोई काम नहीं आता, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है। सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि शादी को 1 साल हो चुका था और अब तक मैं मां नहीं बन पाई थी। सास रोज यही कहती, औलाद क्यों नहीं हो रही, कहीं तुम में ही कमी तो नहीं। उनके ये शब्द तीर की तरह मेरे दिल में चुभते। पति भी मां की बातों में आकर मुझ पर और भी अत्याचार करने लगे थे। शुरू के 15 दिन बस दिखावे की खुशी में बीते थे, लेकिन उसके बाद हर दिन मेरे लिए नर्क बन गया। मैं हर रात तकिए में चेहरा छुपाकर रोती रहती। मेरी आंखें सूज जातीं और सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और धीरे धीरे मेरा शरीर भी कमजोर पड़ने लगा था। मुझे अब सिर्फ इतना एहसास था कि शायद मेरी तकलीफों का यह सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे और गहराई में उतरने वाला है। एक दिन मैं अपने मायके चली गई थी, उस मायके में जिसे अब सिर्फ नाम का मायका कहा जा सकता था, जहां कभी मामा और मामी का घर हुआ करता था। मैंने ठान लिया था कि अब दोबारा ससुराल नहीं लौटूंगी, पर जैसे ही मैं वहां जाकर बैठी,
मामा जी और मामी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल दिया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, देखो रीमा, अगर थोड़ी देर के लिए आना हो तो आ सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं। तुम्हें गोद लेना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उनके शब्द सुनकर मैं पत्थर बन गई थी। अब तो उनके बेटे की शादी भी हो चुकी थी और उसकी पत्नी घर आ गई थी। अब मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं बची थी। मैं बेबस, लाचार और टूटी हुई थी। मैंने उस दौरान कई बार अपने असली माता पिता से बात करने की कोशिश की। एक बार मम्मी से फोन पर बात हुई तो मैंने सोचा था शायद वो अब मेरी परेशानी समझेंगी, लेकिन उन्होंने मेरे दर्द को समझने की बजाय मुझे ही समझाना शुरू कर दिया। कहने लगीं, बेटा, शुरू में सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, तुम भी सब झेलो। मैं फोन के उस पार खामोश थी, क्योंकि मैं कैसे बताती कि मैं क्या क्या सह रही हूं, कैसे कैसे दिन काट रही हूं। मेरा नाम का मायका भी मुझे सुकून नहीं दे सका, और ससुराल तो जैसे मेरे लिए नर्क बन गया था। अगर कभी खाने में थोड़ी भी कमी रह जाती तो अमित गुस्से में वही खाना उठाकर फेंक देते और मेरी सास खामोश खड़ी होकर यह सब तमाशा देखती रहती। न वो कभी अपने बेटे को रोकती, न ही यह कहती कि यह भी किसी की बेटी है। उन्हें तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता था। अमित को सिर्फ अपनी इज्जत की चिंता रहती थी, और मुझे उन्होंने अपने पैरों के नीचे रौंद रखा था। मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। बच्चों को जन्म देने में मुझे 4 साल लग गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। रात भर मैं जागती रही, जबकि अमित मेरे बराबर बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे थे। सुबह मेरी आंख थोड़ी देर से खुली तो उन्होंने बिना कुछ समझे मुझे डांटना शुरू कर दिया। सर में तेज दर्द था, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, लेकिन उनकी बातों के आगे मैं बस चुप थी। फिर मेरी सास ने भी हंगामा मचा दिया कि कैसी औरत है, अपने पति को भूखा ही काम पर भेज दिया। मैं सब कुछ सुनती रही, क्योंकि अब मेरे अंदर बर्दाश्त की सीमा खत्म होते हुए भी जैसे आदत बन चुकी थी। अमित के जाते ही मैंने सुकून की एक सांस ली और बेटे को लेकर डॉक्टर के पास भागी। वहां लंबी लाइन देखकर मैं घबरा गई, लेकिन मजबूरी थी। डॉक्टर ने दवाइयों की लंबी लिस्ट थमा दी और मैंने रिक्शा पकड़कर मेडिकल पहुंची। वहां भी भीड़ लगी थी। अपने बुखार से तपते बेटे को गोद में लिए मैं 1 घंटे तक लाइन में खड़ी रही, फिर दवा लेकर भागी और घर पहुंची। अब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था, क्योंकि अमित ने कहा था कि वह जल्दी लौटेंगे। मैं बिना कुछ खाए पिए मशीन की तरह काम में लग गई। मेरी सास वैसे ही बिस्तर पर बैठी इंतजार करती रहीं। उन्होंने तो अपने लिए चाय तक नहीं बनाई। बेटी भूख से रो रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैं थककर भी नहीं रुकी, क्योंकि अगर काम अधूरा रह जाता तो अमित का गुस्सा फिर मुझ पर टूट पड़ता। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और जैसे ही वो घर आए उन्हें खाना परोस दिया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। मैंने खाना चखना भूल गई थी। दाल में 1 चम्मच मिर्च ज्यादा पड़ गई थी। अमित ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनका चेहरा तमतमा उठा। बिना कुछ सोचे उन्होंने वो उबलती हुई दाल की कटोरी मेरे चेहरे पर फेंक दी। मैं सन्न रह गई। गर्म दाल से मेरा चेहरा जल उठा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं दर्द से चिल्ला उठी। मेरे बच्चे डर कर रोने लगे और मुझसे लिपट गए, लेकिन अमित को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और जमीन पर धक्का दे दिया। मैं रोते हुए उठी। चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में जलन थी, शरीर कांप रहा था। मेरी सास दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, तेरे साथ तो यही होना चाहिए था। मुझे लगा जैसे अब मैं धरती में समा जाऊं। लेकिन तभी अमित ने मेरे बाल पकड़कर मुझे फिर से जोर से धक्का दिया और ठंडी आवाज में कहा, तू सिर्फ तलाक के लायक नहीं है। मैं तुझ पर ऐसा काम करूंगा जो किसी ने अपनी बीवी के साथ आज तक नहीं किया होगा। ये सुनकर मेरा खून जम गया। मैं उन्हें फटी आंखों से देखने लगी। मन में एक ही सवाल उठ रहा था, तलाक से पहले भी कौन सा ऐसा जुल्म बाकी है जो अब वो मुझ पर डालना चाहता है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दिल जैसे टूट कर बिखर गया था। मैंने अपने पति अमित के सामने हाथ जोड़ दिए थे, क्योंकि यह सोचना तो आसान था कि उनसे तलाक लेकर अलग हो जाऊंगी, मगर असल में ऐसा करना बहुत मुश्किल था। पर इसके बाद जो कुछ अमित ने किया, उसने मुझे यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि अब उसे छोड़ना ही बेहतर है। उस रात मैंने कुछ भी नहीं सोचा,
बस दौड़कर अपने कमरे में बंद हो गई थी। रात के न जाने कौन से पहर अमित ने मुझे झकझोर कर उठाया और मेरे सामने कपड़े फेंक दिए। ठंडी आवाज में बोले, इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ। जब मैंने देखा तो वो दुल्हन के कपड़े थे। वह बोला, जो कुछ तूने आज किया है, जानते हुए भी कि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए, तूने मेरी बात की परवाह नहीं की। तू आखिर किस काम की बीवी है? मैं तुझे तलाक तो दे ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले तुझे तैयार होना होगा। उसके जबरदस्ती करने पर मैंने वो कपड़े पहन लिए और जब बाहर आई तो उसने मुझे दुल्हन की तरह मेकअप करने को कहा। मैं कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उसके हाथ में पकड़ी बंदूक देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। डर इस बात का था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और फिर वहीं से अमित ने अपनी दरिंदगी की हदें पार कर दीं। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गई, आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, तो उसने कहा, आंसू पोंछ ले, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। वहां का नजारा देखकर मेरे कदम जम गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उसके 6-7 दोस्त बैठे थे और सब मुझे दरिंदों की तरह घूर रहे थे। मुझे समझने में वक्त नहीं लगा कि अमित ने मुझे अपने ही दोस्तों के हवाले बेच दिया है। वह जहरीली हंसी के साथ बोला, इस औरत को नोच डालो, इसे वहां पहुंचा दो जहां से ये कभी वापस न लौटे। इसके बच्चे भी मैं छीन लूंगा। ये औरत सजा के लायक है, जिसने अपने पति की परवाह नहीं की। ये सुनकर मेरे अंदर की आखिरी बर्दाश्त भी खत्म हो गई थी। मैंने वहीं पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उठाया और अमित के सिर पर दे मारा। खून फूट पड़ा, वो दर्द से चीख उठा। उसके दोस्तों की आंखों में डर उतर आया। मैंने कांपती उंगली उनसे उठाकर कहा, खबरदार, जो तुम में से कोई भी एक कदम आगे बढ़ा। मेरा भाई खुफिया एजेंसी में है। अगर मैंने उसे बुलाया तो तुम सबका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। वो सब एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए और डर के मारे भाग निकले। अमित दर्द से तड़प रहा था, लेकिन मुझे अब डर नहीं था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया, दोनों बच्चों को गोद में उठाया और घर से भाग पड़ी। सड़क पर पहुंचते ही सामने पुलिस की गाड़ी दिखी तो मैं वहीं रोते हुए गिर पड़ी। इंस्पेक्टर ने मुझे उठाया। मेरे चेहरे पर जलन के निशान और आंखों से बहते आंसू देखकर वह खुद सन्न रह गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, मेरे जालिम पति ने मुझे तलाक देने के बाद अपने दोस्तों के हाथ बेच दिया था और मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की धमकी दे रहा है। मैंने सिर्फ अपने बचाव में वो किया जो मजबूरी थी। पास खड़ी महिला कांस्टेबल ने जब मेरे शरीर पर पड़े जुल्म के निशान देखे तो उन्होंने मुझे तुरंत थाने चलने को कहा। वहां उन्होंने मेरे कपड़े बदलवाए, मुझे पानी पिलाया और मैं अपने बच्चों को सीने से लगाए पुलिस इंस्पेक्टर के सामने सब कुछ बताने लगी। कैसे अमित सालों से मुझ पर अत्याचार करता रहा था और आज तो उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। इंस्पेक्टर ने कहा, वह बुरी तरह जख्मी होकर अस्पताल पहुंचाया गया है और उसने वहां भी तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है। तुम्हारे बयान के आधार पर हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या की कोशिश, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के केस दर्ज किए हैं। ये सुनकर मेरी आंखों से फिर आंसू बह निकले। मुझे अपने भविष्य की चिंता सताने लगी कि अब मैं जाऊंगी कहाँ, रहूंगी कैसे। मैं हारकर फिर से मामा मामी के घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर जाना कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उनका घर तंगी में था, चेहरे पर बेबसी थी। मामा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी, अगर तू यहां रही तो हमारा बेटा हमें भी घर से निकाल देगा। मैं मुंह लटकाए वहां से निकल आई। दिल में फिर वही अकेलापन, वही खालीपन। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, रीमा। मैंने पलटकर देखा और मेरी आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। वो राधा आंटी थीं। मैं भागकर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे अंदर का सारा दर्द फट कर बाहर निकल आया हो। राधा आंटी ने मुझे सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, बेटी, अब मैं हूं ना। उन्होंने मुझे अपने घर ले जाकर हर तरह से संभाला, मेरा और बच्चों का ख्याल रखा। उनका बेटा अब वकील बन चुका था और दूसरे शहर में अपने दोस्त के साथ काम करता था। जब राधा आंटी ने उसे फोन पर बताया कि रीमा 2 बच्चों के साथ यहाँ आई है और उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है, तो वह कुछ पल खामोश रहा और फिर न जाने क्या कहा कि राधा आंटी हैरान रह गईं। मैंने उनसे बस इतना कहा, आंटी, मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए। मैं आपके सिर पर बोझ नहीं बनूंगी। जल्द ही अपने लिए कोई ठिकाना तलाश लूंगी।
मैंने अपने बच्चों को राधा आंटी की देखभाल में छोड़कर काम तलाशने की बहुत कोशिश की थी। एक दिन एक औरत ने मुझे सलाह दी कि अगर तुम्हें सिलाई आती है तो सिलाई का काम शुरू कर दो, और अगर बच्चों को पढ़ा सकती हो तो शाम के वक्त ट्यूशन पढ़ाया करो। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारा खर्च निकल आएगा। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई थी। लेकिन इससे पहले मैंने अपने पास बचे कुछ जेवर बेच दिए और उन्हीं पैसों से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। फिर अपने बच्चों को लेकर राधा आंटी के घर से निकल आई। उन्होंने बहुत समझाया था कि मत जाओ, यहीं रहो, लेकिन मैं उनका बस उतना ही एहसान ले सकती थी। उससे ज्यादा लेती तो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया, क्योंकि मेरे पति और सास ने कभी उनकी पढ़ाई की परवाह नहीं की थी। अब मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें पढ़ाकर ही रहूंगी। दिन भर मैं घर में बैठकर सिलाई करती रहती, वही सिलाई जो मैंने कभी मामी को देखकर सीखी थी। जब मैं छोटी थी, मामी घर के सारे कपड़े खुद सिला करती थीं और मैं चुपके चुपके उन्हें देखती रहती थी। आज वही हुनर मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मैंने जिंदगी के कई जन्मों का तजुर्बा हासिल कर लिया हो। मेरे पति को जेल की सजा हो चुकी थी, और जब मुझे यह खबर मिली कि उसे कई सालों की कैद मिली है, तो मेरे दिल में जैसे सुकून उतर गया। मैंने उसी पल ऊपर वाले के आगे सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, उसे कभी आज़ादी मत देना। मेरे बच्चे अब समझदार हो गए थे। मैंने उनसे कहा था कि अब तुम्हारे पिता भी मैं हूं और मां भी मैं ही हूं। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप मेरी आंखों में देखकर सब कुछ समझ गए। उन्हें भी पता था कि उनके पिता ने हमारी जिंदगी में सिर्फ जुल्म दिए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। सुबह मैं सिलाई मशीन पर बैठ जाती, शाम तक काम करती रहती, फिर बच्चों को खाना खिलाकर ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाती थी। मेरे पास अब किसी का सहारा नहीं था, न अपने सगे माता पिता का, न मामा मामी का। मैंने खुद से वादा किया था कि अब जो भी बनूंगी, अपने दम पर बनूंगी। राधा आंटी फिर भी आती रहती थीं, मेरा हाल पूछतीं, बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आतीं और मुझे हौसला देतीं कि अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच कहूं तो अकेली औरत का जीना आसान नहीं होता। कभी कोई मर्द मुफ्त की हमदर्दी दिखाकर पास आने की कोशिश करता, तो कभी कोई बातों में फंसाने की। कई बार मुझे अपनी मजबूती दिखानी पड़ी। एक रात तो कुछ लड़के मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर फप्तियां कसने लगे थे, लेकिन तब मैंने शेरनी की तरह दरवाजा खोला, आंखों में आग भरकर कहा, एक औरत को तोड़ना इतना आसान नहीं है, और अगर किसी ने कोशिश की तो वो खुद टूट जाएगा। मेरी आवाज में ऐसा यकीन था कि वो सब बिना कुछ कहे भाग खड़े हुए। उस दिन मैंने महसूस किया कि अब मैं वो रीमा नहीं रही जो चुप रहती थी। अब मैं खुद अपनी ढाल बन चुकी थी। मैं वक्त से पहले ही मजबूत हो गई थी। मेरे बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब मैं 27 साल की हुई, तो मैंने अपनी हर जरूरत को काट कर एक अच्छी खासी जमा पूंजी तैयार कर ली थी। दिन गुजरते गए और मैंने अपने बच्चों की खातिर अपनी हर छोटी बड़ी चाहत को कुर्बान कर दिया था। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उनके चेहरे की बनावट जानी पहचानी सी लगी। मैंने पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उन्होंने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। और अगले ही पल वो मुझे गले लग गईं। उस स्पर्श से ही मैं समझ गई कि वो कौन है। वो मेरी अपनी माँ थीं, वही जिन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं था, जिन्होंने मेरी ओर पलटकर भी नहीं देखा था। वो रोती रहीं, लेकिन मैं सिर्फ खामोश होकर उन्हें देखती रही। उनके कपड़ों, गहनों और चेहरे की चमक से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी सुखी जिंदगी जी रही हैं। लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरे दिल में बस एक सवाल था, जब उन्होंने मुझे जन्म दिया था, तो क्या उन्होंने मुझे बोझ समझा था? मैं कुछ नहीं बोली। तभी उन्होंने अपने बैग से पासपोर्ट निकालकर मेरे हाथ में थमाया और कहा, सारे कागज तैयार हैं, हमारे साथ बाहर चलो। मैं बस उन्हें देखती रह गई। कुछ पल बाद मैंने वो पासपोर्ट उनके सामने ही फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, आपका यहाँ आना ही बहुत है, लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। जिस बेटी को आपने अपने भाई भाभी को देकर भूल गई थीं, वो वहीं मर गई थी। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे दिल में जरा भी नरमी नहीं थी। मैं कैसे उन्हें माफ कर देती जब उन्होंने मेरे दर्द का 1% भी नहीं सहा था।
वो कुछ देर बैठीं, फिर उठीं और चली गईं, शायद हमेशा के लिए। दरवाज़ा बंद करके मैं फूट-फूट कर रोई, लेकिन ये रोना अब मेरे अंदर की थकान का था, कमज़ोरी का नहीं। तभी फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने खोला तो सामने राधा आंटी मुस्कुरा रही थीं और उनके साथ उनका बेटा भी था। वो मुझे देखकर बोले, "बस, बहुत हुआ शोभा, अब हमें भी मौका दो तुम्हारी सेवा का। तुम्हारे जैसा सब्र करने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा।" मैं कुछ समझ नहीं पाई। तभी राधा आंटी ने मेरे हाथ में एक अंगूठी डाल दी। उनके बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, "मैं पिछले कई सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अब तुम मना नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज और कल से मतलब है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। सब कागज़ तैयार हैं। अब हम एक नए देश में जाएंगे, जहाँ सिर्फ सुकून होगा।" मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। शायद यही वो दुआएं थीं जो मैं रातों को ऊपर वाले से मांगती थीं। एक ऐसा साथी जो मुझे समझे, मुझे अपनाए। राधा आंटी का बेटा वही इंसान निकला। आज मैं और मेरे बच्चे उसके साथ एक नए देश में हैं, जहाँ कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, बस सुकून और प्यार है। अब जब मैं अपनी बीती जिंदगी को याद करती हूँ, तो खुद पर गर्व होता है कि मैंने हर दर्द को पार करके अपने लिए एक नई राह बनाई। ऊपर वाले ने मुझे बहुत रुलाया, लेकिन अंत में मेरी आंखों में मुस्कुराहट लिख दी। अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बच्चों और मेरे नए जीवन साथी के साथ खुशियों से भरी हुई है। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।